मुझे कहा कि आप बीजेपी वालों पे इल्ज़ाम लगाते हो। इन्होंने कभी सरकारें देखी नहीं, इन्होंने जब भी सत्ता देखी इनका पहला काम था भूख, अपनी भूख मिटाई इन्होंने, अपने घर बनाए, अपने घर भरे, ये सब किया इन्होंने। ये जो लीडर है ना, ये लीडर नहीं है, ये इनको मैं नल्ले अगर बोलता हूँ तो बिल्कुल सही बोलता हूँ। जहाँ जहाँ भी हो प्रचार करिए इस बीजेपी के खिलाफ, इस बीजेपी के खिलाफ प्रचार करिए, क्योंकि वोट की मार से ये डरेंगे। अगर वोट की चोट करोगे, अगर हाथ जोड़ते रहोगे तो ये आपको आज यहाँ पे है, कल वो लखनपुर से पार करेंगे। जेके बैंक में 200-250-300 नौकरी जो है बाहर के लोगों की लग गई। हमारी जगह ज़मीनें नौकरियाँ इनकी थी, उनकी नहीं थी। हमारी सरकारी नौकरियां तुम्हारे पास छोड़ते, हमारी ज़मीनें तो छोड़ते। दो हक हमें मिलने चाहिए, हमारा रोज़गार, हमारी ज़मीनें, ये हमारे पास होनी चाहिए। ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, सरकार बनेगी और इन अफसरों को घसीटेंगे हम। 8,000 करोड़ रुपया जो रिलीज़ हुआ है इनके लिए, ये पक्के हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा हड़पना चाहते हैं। इनका पक्का हल करिए। जब टीवी आया था और भी बीमारियां आई थी, NHM के ज़रिए उनको आगे एक्सटेंशन मिलती गई, तो इनको क्यों नहीं? जम्मू कश्मीर का रोज़गार जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलेगा, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे जम्मू का हो। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि रोटी सबको खानी है, रोटी सबको खानी है। और रोटी हमारी, मेहनत हमारी, कमा के कोई और ले जाए, ये नहीं चलेगा ज़्यादा देर जम्मू कश्मीर में। समाज सेवक सतवीर सिंह मनास जी, 1 महीना हो गया इन बच्चों को यहाँ पर बैठे हुए, देरी हो गई आपको यहाँ पर आने में? देखिए, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गीता में लिखा हुआ है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप जैसे भाई थे या मेरी ये बहन है, इन्होंने फ़ोन किया, तो मैं तो इनको डेली देखता हूँ और मैं एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे। लेकिन बात ये है कि कई बार आने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो सरकार है ना, एक किस्म की निकम्मी है, नल्ली है, बेकार है। और मेरे ख्याल से ये जो लीडर है ना, ये लीडर नहीं है, ये इनको मैं नल्ले अगर बोलता हूँ तो बिल्कुल सही बोलता हूँ। ये 1 महीने से ज़्यादा हो गए यहाँ पे बैठे हुए। ये 2 बार हॉस्पिटल के बाहर बैठे, तब उनको चिंता हुई तो उन्होंने इनको एक्सटेंशन दे दी। और गवर्नर साहब ने इनको, LG साहब ने खुद बोला था कि ये 3 महीने आप निकाल लिए, इसके बाद मैं आपका पक्का सोल्यूशन कर दूंगा। पक्का सोल्यूशन ये किया कि इनको हॉस्पिटल के बाहर से उठाया, यहाँ पे लॉलीपॉप दे के बिठा दिया गया, ताकि वहाँ पे भी काम चलता रहे और इस पार्क में ये बच्चे क्या कर लेंगे। और कल इनके यहाँ के सिटी के मेयर, फादर ऑफ द सिटी जिनको कहते हैं, वो यहाँ पे आए थे। मैं उनका भी भाषण सुन रहा था कि मैं आपके पास आया हूँ। मैं इन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि वो इनके पास नहीं आए थे, वो हमारे जो परम पूजनीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हैं, उनको यहाँ पे हाथ डालने के लिए आए थे। और इसी वजह से यहाँ पे भी आ गए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे थे, मजबूरन उनको आना पड़ा। और दिखा के क्या गए कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और क्या कहते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी उनके आदर्श हैं। ये वो इंसान थे जो इंसाफ करते थे, जो इन जैसे बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते थे, जो जम्मू कश्मीर के हक इंसाफ की लड़ाई लड़ते थे। इन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी? आए, सिर्फ बातें की और चल दिए। और आज की डेट में ये कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है। ECRP फंड में इनको नियर अबाउट 8,000+ करोड़ रुपया इनको रिलीज़ हुआ है कोविड वॉरियर्स को। तो वो पैसा क्या इन्होंने हड़पना है, क्या इन्होंने खाना है? वो इन बच्चों के लिए है। 1600 बच्चे थे, 700-800 बच्चा आज बचा हुआ है। क्या इन्होंने उस पैसे का करना क्या है? ये उस पैसे का गपला करेंगे, खुद खाएंगे। इवन दो कि जितनी भी इनको मशीनरी चाहिए थी वो पहले ही आ चुकी है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? उसका हिसाब कौन देगा? उस पैसे में ये सारे बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं। और मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूँ, पहले जो भी आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। मैं इनको यहाँ से कहना चाहता हूँ कि आप सब ने देख लिया है सरकार को, और मैं नाम लेते जिसको नहीं, इन्होंने बीजेपी को देख लिया। मैं यहाँ पे पहले बात कर रहा था कितनी बार वोट डाले, किसी लड़की ने बताया भैया 1 बार नहीं, मैंने दो बार वोट डाला इनको, तो मैं तीसरी बार डालोगे यहाँ से उठा के बाहर फेंकेंगे लखनपुर के। ये हालत है बीजेपी की। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टी की सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छे नेताओं को मौका दे, जो बोलने वाले हो, जो दमदार हो, जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के आदर्शों पे चलने वाले हो। ये सिर्फ उनके नाम पे सियासी रोटियां सेकते हैं। सतवीर जी, 26 साल से ज़्यादा हो चुके 28 डिपार्टमेंट के डेलीवेजर को जदोजहद करते हुए 28 साल से उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। इन्हें इंसाफ कैसे मिल पाएगा 1 महीने में? देखिए, मैं ये जो बच्चे हैं पीछे बैठे हुए हैं, सारे यंगस्टर हैं, और अगर ये चाहें
तो ये मोदी जी भी कहते हैं ना कि युवाओं का युग है, इनका टाइम है, ये सब बदल सकते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूँ ऐसी सरकारें बदल दो, आपका काम हम करेंगे अगर आप ये सरकारें बदल देते हो। क्योंकि ये नालायक निकम्मी थी, इन्होंने कभी सरकारें देखी नहीं। इन्होंने जब भी सत्ता देखी, इनका पहला काम था भूख, अपनी भूख मिटाई इन्होंने, अपने घर बनाए, अपने घर भरे, ये सब किया इन्होंने। और ये इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं। मैं कल परसों कहीं बैठा था, कहीं पे नेता बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप बीजेपी वालों पे इल्ज़ाम लगाते हो, बाकियों ने कमाया उनको कुछ नहीं बोला। सवाल उससे होता है जिसकी सत्ता हो। इनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब था हमने कमा लिया तो कौन सा फ़र्क पड़ गया। तो ये और जो पहले थे इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये मैं पहले अंडरस्टूड करना चाहता हूँ। और इन बच्चों को चाहता हूँ जहाँ जहाँ भी हो प्रचार करिए इस बीजेपी के ख़िलाफ़, इस बीजेपी के खिलाफ प्रचार करिए। क्योंकि वोट की मार से ये डरेंगे। अगर वोट की चोट करोगे, अगर हाथ जोड़ते रहोगे तो ये आपको आज यहाँ पे है, कल वहाँ पे करेंगे। कोई दिन आएगा जम्मू कश्मीर के युवाओं को लखनपुर से पार करेंगे। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, इन बच्चों को भी शायद पता हो, जेके बैंक में 200, 250, 300 नौकरी जो है बाहर के लोगों की लग गई है। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जेके बैंक में बाहर के बच्चों की नौकरी लग गई है। मैं बाहर के बच्चों का विरोध नहीं कर रहा, अगर उनकी स्टेट में उनका हक बनता है। हरियाणा में क्या रूल है देखिए, हिमाचल में क्या रूल है। जम्मू कश्मीर का 370, 335 से आपने तोड़ा, मुझे अफसोस नहीं हुआ, लेकिन हमारी जगह ज़मीनें, नौकरियां इनकी थी, उनकी नहीं थी। हमारी सरकारी नौकरियां तो हमारे पास छोड़ते, हमारी ज़मीनें तो छोड़ते। मैं इनको कहना चाहता हूँ 370, 35 का कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक हक, दो हक हमें मिलने चाहिए। हमारा रोज़गार, हमारी ज़मीनें, ये हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो बीजेपी के 350 का 350 बच्चा बीजेपी के नेताओं को लगता, हम समर्थन करते। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं। सतवीर जी, कहीं सरकार ये तो नहीं चाहती कि ये बच्चे फिर वहीं हॉस्पिटल के बाहर आकर बैठे, क्योंकि 2 बार हॉस्पिटल के बाहर बैठने पर ही इन्हें इंसाफ मिला था। आज यहाँ पर 1 महीना हो गया इनको यहाँ पर बैठे हुए, सरकार के कानों तले जूं नहीं रेंगी जा रही। कहीं सरकार ये तो नहीं चाहती कि ये बच्चे वहाँ पर आकर बैठे तब इनकी बात सुनी जाए। देखिए, ये जो सरकार है ना, इसको मैं सरकार नहीं मानता। और आज तो ये एलजी साहब का रूल है, और जो अफसरशाही है वो मेरे ख्याल से कोई फिल्मों से प्रभावित हो गई है। फिल्में देखते हो आप, प्रभावित हो गई है। शायद उनको लग रहा है कि जितनी पावर हमारे पास है, जितना मिसयूज़ हम कर सकते हैं, इस वक्त वो सब हीरो बने हुए हैं। लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, माँ बावे वाली यहीं पे है, ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, सरकार बनेगी और इन अफसरों को घसीटेंगे हम, जो इन बच्चों की नहीं सुन रहे। इस वक्त जो 8,000 करोड़ रुपया जो रिलीज़ हुआ है इनके लिए, ये पक्के हो सकते हैं। तो आप इनको कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे, ये बताइए मुझे। कंटिन्यू क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि ये सारा का सारा पैसा हड़पना चाहते हैं। यहाँ तो होना कि आपके पास फंड्स ना हो, फंड्स आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, तो इनको क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पूछना चाहता हूँ सरकार से और एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, आपने कहा था कि 3 महीने के बाद इनका पक्का हल होगा, इनका पक्का हल करिए। जब टीवी आया था और भी बीमारियाँ आई थी, एनएचएम के ज़रिए उनको आगे एक्सटेंशन मिलती गई, तो इनको क्यों नहीं। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर का रोज़गार जम्मू कश्मीर के बच्चों को मिलेगा, चाहे वो कश्मीरी हो चाहे जम्मू का हो। इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि रोटी सबको खानी है, रोटी सबको खानी है। और रोटी हमारी, मेहनत हमारी, कमा के कोई और ले जाए, ये नहीं चलेगा ज़्यादा देर जम्मू कश्मीर में। इन बच्चों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, वोट की चोट करिए, वोट की चोट करिए इन पे। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। और ये देखा आपने कि सतवीर सिंह मनास, जो कि एक समाज सेवक हैं, आज एनएचएम बच्चों के बीच में आकर बैठ गए हैं। और इनका कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में जब भी सरकारी नौकरी निकलेगी तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बच्चों को दी जाए। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू, जय भारत।